साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो बहुजन समाज के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और उस पर विचार विमर्श होते रहे हैं। हर आदमी, हर बहुजन इस बात को सोचता है, मानता है, विचार करता है, कहता है कि हमारे बहुजन नेता जो अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अगर इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ें तो सफलता मिल सकती है, जिसकी वजह से समाज काफी नुकसान उठा रहा है। समाज के साथ में दरिंदगी हो रही है। इवन सत्ता भी बहुजनों के साथ में बुरा बर्ताव कर रही है, लेकिन फिर भी बहुजन नेता इकट्ठे नहीं हो पा रहे और कोई संभावना लग भी नहीं रही है। मनुवादी पार्टियां या उनके नेता कल लड़ रहे थे, आज एक हो जाएंगे, कल फिर लड़ेंगे, परसों फिर एक हो जाएंगे। वो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हमारे बहुजन नेता आपस में इकट्ठे नहीं हुए, ना ही हो रहे हैं और आगे भी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब क्या किया जाए? मेरा मानना है कि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है। जनता की आकांक्षाएं थी, कोशिश भी थी कि हमारे बहुजन नेता इकट्ठे हो जाएं, लेकिन नहीं हुए। अब जनता को डिसाइड करना होगा कि उसका असली नेता कौन है। उसमें अब वोटिंग या मत देना होता है, जनता को देना होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। या पहले राजाओं का जो राजा बनना या बिगड़ना, यहां से हटना, उनकी ताकत पर डिपेंड करता था, हथियार की ताकत पर डिपेंड करता था। पहले खूनी संघर्ष होते थे, युद्ध होते थे, और उसके बाद में राजा जो जीतता था वो बनता था। बहुजनों के लिए जो हमारे काम की बात है वो ये है कि हमारे इतिहास में सम्राट अशोक हमारे सबसे बड़े राजा हुए हैं, सम्राट हुए हैं, लेकिन उन्हें भी पहले भाइयों से संघर्ष करना पड़ा था। जब भाइयों में संघर्ष हुआ और भाइयों में विजयी होके अशोक, जो बाद में सम्राट अशोक बने, वो निकले थे और तब वो आगे बढ़े थे। उसी तरीके से अब हमारे बहुजन नेता बहुत हैं, अलग अलग अपनी पार्टी चला रहे, संगठन चला रहे हैं, और जनता के कहने से तो वो इकट्ठे हों भी नहीं। तो अब जनता का ही फैसला होगा या जनता का ही डिसीजन होगा या बहुजनों का निर्णय होगा कि वो अपना असली नेता किसे मानते हैं। और हम इधर उधर या बहुत सारे नेताओं के पीछे ना खड़े होके हम पहले विचार करें कि हमारे समाज के लिए कौन नेता हमारे समाज को आगे बढ़ा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, बहुजन समाज पार्टी को अब तक बहुजन लोग या बहुजन जनता वोट देती रही है, और सिर्फ ये मान के वोट देती रही है कि ये हमारी अपनी पार्टी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता कभी किसी की पीड़ा में, किसी के दुख दर्द में, या दबंगों द्वारा सताए जाने पर, या किसी तरह के अपराध होने पर किसी पीड़ित के साथ खड़े नहीं हुए। वो सिर्फ वोट लेने तक सीमित रहे और वो कभी किसी के साथ खड़े नहीं हुए। जबकि दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी, या कहेंगे भीम आर्मी एक ऐसा संगठन तैयार हुआ है जिसने ज्यादातर पीड़ितों के साथ में खड़े होकर उनके लिए सड़क पर संघर्ष करके उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की है और न्याय दिलाया भी है। तो इस तरीके से
और भी पार्टियां हैं, और अब भीम आर्मी को देख के, हालांकि अब तो बहुजन समाज पार्टी भी कुछ हद तक लोगों की हेल्प करने लगी है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है, और भीम आर्मी की वजह से उन्हें करना पड़ रहा है और वो करने लगे हैं, लेकिन वो इलेक्शन के समय पर ही दिखाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से और भी देश में पार्टियां हैं, जैसे महाराष्ट्र में है प्रकाश राव अंबेडकर, रामदास अठावले, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि ये पार्टियां हैं। तो अगर हम भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करें तो उससे पूरी राजनीति में बदलाव होगा कि उनके लिए लड़ना भी है। जो कि बहुजन समाज पार्टी को हम वोट देते रहे, लेकिन उन्होंने अपना कभी फर्ज ये नहीं समझा कि किसी पीड़ित के साथ खड़े होने के लिए भी वो है, लेकिन भीम आर्मी ने वो करके दिखाया है। तो इस तरीके से सिर्फ मेरा ही मानना नहीं है, आगे होगा भी यही। कुदरत भी यही कहती है। तो ये प्राकृतिक है कि आपस में संघर्ष होगा, या उसको संघर्ष आपस में ना कह के उनमें चयन करेगी जनता कि कौन उनके मुफीद नेता होगा। तो इस तरीके से पहले इनमें से चयन होगा, और जिसका भी चयन होगा वो फिर मनुवादियों के लिए भारी पड़ेगा। अभी इन नेताओं में आपस में गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक कानून है या प्राकृतिक नियम है कि बहुजन नेता इतने स्वाभिमानी कहेंगे या अभिमानी, जिसको जैसा लगे अपनी अपनी नजर से कह लेंगे, वो इतने होते हैं स्वाभिमानी या अभिमानी कि किसी लालच में वो अपने स्वाभिमान या अभिमान को नहीं छोड़ सकते। हालांकि मनुवादी पार्टियों के नेता अपने स्वाभिमान या कथित अभिमान को तिलांजलि दे देते हैं और वो नकली चेहरा लगा के गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन बहुजनों में ये फितरत नहीं होती। वो नकली चेहरा नहीं लगा सकते। अगर गठबंधन नहीं करना है तो नहीं करना है, और इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता। ये प्राकृतिक नियम है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। बहुजन नेता आपस में गठबंधन नहीं कर सकते, बस उनका चयन हो सकता है, और अब जनता को चयन पर ही ध्यान देना होगा। ये अब बेकार की बातें सिद्ध हुई है कि हम कोशिश करते रहे कि चंद्रशेखर आजाद या बहन कुमारी मायावती या प्रकाश राव अंबेडकर, झारखंड मुक्ति मोर्चा, या अखिलेश यादव, या आरजेडी, या डीएमके के अध्यक्ष आपस में जुड़ जाएं या इकट्ठे हो जाएं या गठबंधन कर लें। ये सारी कोशिशें बेकार हुई हैं, और इन पर अब ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। अब जनता को फैसला करना होगा, जनता को इनमें से चयन करना होगा, और जो जनता को मुफीद लगेगा उसको जनता खुद आगे बढ़ाएगी, और वही बढ़ेगा, और बाकी सब पीछे अपने आप रह जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि जिसके पास संगठन शक्ति होगी, या जो अपने संगठन को मजबूत कर सकता है, या जनता के दिलों पर अपनी छाप बना सकता है, वही आगे बढ़ेगा। क्योंकि पहले भी सम्राट अशोक के समय भी यही हुआ है, और वही अब होगा। खैर, पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या ये हमारे बहुजन नेता इकट्ठे हो सकते हैं, क्या और कोशिश की जाए, या फिर इनमें से चयन किया जाए। धन्यवाद। जय भीम।